बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग 9th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में से इसके तमीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तमीरी फ़िक्र पर मबनी सवालात। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है, पहले शेल से दूसरे शेल में जाने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों बढ़ जाती है। इसका आंसर है, जब इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे शेल में जाता है तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। इसकी वजह यह है कि न्यूक्लियस यानी मरकज़ा से फासला बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की कशिश कम हो जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं वैसे ही न्यूक्लियस की कशिश भी इन पे कम हो जाती है। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, जिसकी वजह से इस पर कशिश ज़्यादा होती है और इसकी एनर्जी कम होती है। जितना कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उसके ऊपर न्यूक्लियस की कशिश ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी एनर्जी कम होती है। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में मुंतकिल होता है तो वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, जिससे कशिश कम होती है और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में मुंतकिल होता है तो उसकी न्यूक्लियस से कशिश कम हो जाती है, लेकिन उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि बैरूनी सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। नंबर 2 क्वेश्चन, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के प्रेशर को कम करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। इसका आंसर है, ये मुशाहदा किया गया है कि नॉर्मल प्रेशर पर गैस में से करंट नहीं गुजरता। नॉर्मल प्रेशर पर गैस में से करंट नहीं गुजरता और ज़्यादा वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन्स गैस के एटम्स से मुसलसल टकराते हैं। ज़्यादा वोल्टेज पर जब करंट की वोल्टेज ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन्स गैस के एटम से मुसलसल टकराते हैं, आयंस बनते हैं और दोबारा जुड़ जाते हैं। लिहाजा इस वजह से गैस के मालिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान टकराव कम हो जाता है। जब गैस का प्रेशर 10 की पावर -4 एटीएम पर कम हो जाता है, जब गैस का प्रेशर कम किया जाता है तो मालिक्यूल्स आज़ादाना हरकत करते हैं। जब गैस का प्रेशर कम कर दिया जाता है तो मालिक्यूल्स आज़ादाना हरकत करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फासला तय कर सकते हैं और इनके दरमियान तसादम और आयोनाइजेशन के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमारे पुराने ख्यालात क्या हैं और वक़्त के साथ इनमें क्या तब्दीली आई है। तो इसका आंसर है, क्लासिकल नज़रिया में इलेक्ट्रॉन एक छोटे मनफी चार्ज वाले पार्टिकल के तौर पर देखा जाता था। पुराने नज़रियात में यानी क्लासिकल नज़रियात में इलेक्ट्रॉन को एक छोटे मनफी चार्ज वाले पार्टिकल के तौर पे देखा जाता था जो एटम के अंदर गर्दिश करता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे सियारे सूरज के गिर्द घूमते हैं। ये तस्वर न्यूटन के कवानीन और क्लासिकल फिज़िक्स पर मबनी था। ये तस्वर जो है न्यूटन के कवानीन और क्लासिकल फिज़िक्स पर मबनी था। ताहम वक़्त के साथ क्वांटम मैकेनिक्स की दरियाफ्त ने इलेक्ट्रॉन के बारे में हमारे ख्यालात को बदल दिया। अब इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक पार्टिकल के तौर पर नहीं बल्कि एक व्यू और पार्टिकल दोनों की खसूसियात रखने वाली शय के तौर पर समझा जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और रफ्तार को बिल्कुल दुरुस्तगी से नहीं बताया जा सकता। यानी जो जदीद नज़रिया है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और रफ्तार को बिल्कुल दुरुस्तगी से नहीं बताया जा सकता, बल्कि सिर्फ इम्कान के ज़रिए पेश गोई की जा सकती है। ये तब्दीलियाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में हमारे इल्म को ज़्यादा गहरा और पेचीदा बना चुकी हैं। नंबर 4 क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होते हैं। इसका आंसर है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अदम तवाज़न की वजह से अनस्टेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं ये न्यूक्लियस पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अदम तवाज़न की वजह से अनस्टेबल होते हैं। इसके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तवाज़न में नहीं होते बल्कि अदम तवाज़न में होते हैं। इस वजह से मजबूत न्यूक्लियर फोर्स मुतासर होती है और अदम इस्तेहकाम यानी अनस्टेबिलिटी पैदा होती है। ये एलिमेंट्स इस्तेहकाम हासिल करने के लिए
रेडिएशंस खारिज करते हैं। तो जब इन एलिमेंट्स के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा होता है तो ये इस्तेहकाम हासिल करने के लिए रेडिएशंस खारिज करते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस। क्वेश्चन 5, डिस्चार्ज ट्यूब पर होने वाले तजर्बात के दौरान साइंसदान किस तरह इस नतीजा पर पहुँचे कि एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सारे एलिमेंट्स में मौजूद होते हैं। इसका आंसर है डिस्चार्ज ट्यूब के तजर्बात के दौरान साइंसदान ने मुशाहदा किया कि जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स को ट्यूब में रखा जाता है तो हर एलिमेंट से खारिज होने वाली रेज़ कैथोड रेज़ एक जैसी खसूसियात रखती हैं। यानी हर एलिमेंट से जो रेज़ खारिज होती हैं, जो शुआएँ खारिज होती हैं, वो एक जैसी खसूसियात रखती हैं। ये शुआएँ मनफी चार्ज वाले पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं, चाहे एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हो, ये मनफी चार्ज वाले पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं। इलेक्ट्रॉन्स की खसूसियात यकसां होती है। इसी तरह जब प्रोटॉन का मुताला किया गया तो ये देखा गया कि तमाम एलिमेंट्स में प्रोटॉन भी एक जैसे होते हैं, यानी तमाम एलिमेंट्स के अंदर प्रोटॉन भी एक जैसे हैं। इससे साइंसदानों ने नतीजा निकाला कि तमाम एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक ही किस्म के होते हैं और एलिमेंट्स की इनफरादियत सिर्फ इनके एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद पर मुनहसर होती है। तो ये स्टूडेंट्स आज के तबीरी फ़िक्र के सवालात कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और तामीरी फ़िक्र के सवालात कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें।